एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया है। लड़की के पिता लड़की की मां को दवा दिलवाने गए थे, इसी दौरान लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने फोन कर पिता को जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़िता ने वारदात की सूचना फोन कर पिता को दी थी। आनंद फानंद में लड़की के पिता घर पहुंचे और लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता ने पिता के साथ मिलकर कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। है? क्या हुआ आपके साथ? गलत काम किया। किसने? गणेश ने। कहाँ के हैं ये? गाँव के। तो तहरीर दी थाने में आपने? है? थाने में तहरीर दी है? हाँ। अब क्या हुआ? पुलिस की कार्रवाई कर रही है? है? हाँ कर रही। तो कैसे क्या हुआ? कितने टाइम की बात है? कैसे? 10 बजे। आपके मम्मी पापा नहीं थे घर पे? नहीं। कहाँ गए थे? दवाई लेने। हैं? दवाई लेने गए। फिर हमने कॉल किया। है? कॉल किया। क्या कहे? कॉल किया हमने किसको? अपने पापा। क्या? तो बताई सारी बात। फिर तो धमकी दी हमारे टाइम। किसने? गणेश ने। क्या कहा? क्योंकि आए तो जान से मारते हैं। अगर किसी को पता कि जान से मारेंगे? हाँ। हमारी बहन आ गई हाँ। तो मैंने देख कर भाग गई। बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई है। हडोरा चौकी के पास ये टक्कर हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध मिट्टी खनन कर ले जा रही थी। घायल बाइक सवार मां बेटे दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फतेहपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल दहाड़े घर में घुसकर युवती की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवती की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। चौकी के पीछे दिन दहाड़े हुई हत्या से स्थानीय लोगों में फोर्स के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि 2 दिन पूर्व छत में बारिश का पानी निकालने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। मृतका के परिजनों ने पड़ोसी पर घर में घुसकर युवती की निर्मम गला काट कर हत्या करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, जहां इस घटना के बाद से परिजनों का हाल बेहाल है। पुलिस मृतका के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोलने जो लड़ाई ऊपर से गालियाँ लिए, तो हम कहने लगे कि पानी भरा है। तो हमने कहा कि देखो पाइप तो नहीं बंद है। तो देखे तो पाइप बंद था, मट्टी उसमें कपड़ा अपना ठेसे थे। तो हमने कहा कि वो जाके उसमें वो डाल दो डंडा तो पानी निकल जाएगा। तो पानी डाले तो हमको लगता है ये लोग गाली बके कि हमारे अंदर पानी आ रहा। तो पापा कहें कि ऐसा देखिए पानी हमारे छत में पूरा अंदर पानी भरा था। वो गया था, हमारी छोटी वाली बहन वीडियो बनाया है, पानी दिखाया कि ये देखो पानी भरा है खूब। अरे पानी दिखाया, उसके बाद भी पूरा बोला था प्रमोद कुमार गुप्ता, हरिओम गुप्ता, मनीष गुप्ता, उनकी वाइफ गाली बका खूब और मारने की धमकी दी। अब हम सुबह कारण घटना हुआ कारण पानी हमारा बंद था। उन्होंने कारण पाइप बंद कर दिया था हमारे छत में पानी भर गया। हम उसको जब देखे गए तो तालाब साइड पानी भरा हुआ था, तो हमने उसको खोला। तो उसी के कारण विवाद का नाम हुआ। उसके बाद चौकी का नाम गया। कब विवाद कब हुआ था? कल जो हुआ उसके बाद दीवान की तरफ आई कि आप ऐसा कि आप उसको बनवा दीजिए। हमने उसको बनवा दिया और उनसे बता दें साहब हमने बनवा दिया। 19 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला और चेहरे पे वार करके हत्या कर दी गई है और लिमिट भी इसमें बुलाई जा रही है। इसका हम शीघ्र अनावरण भी करेंगे। प्रथम दृष्टया इसमें जिसे कि इनके गार्जियन जनपद पंचायत के लोहाघाट क्षेत्र में हो रही बारिश को देखते हुए एसडीएम रिंकू विस्ट ने सभी अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। एसडीएम रिंकू विस्ट ने बताया पीएमजीएसवाई व एनएच अधिकारियों को सड़क किनारे व नालियों व कलमठों को 1 हफ्ते के भीतर खोलने के आदेश दे दिए हैं। तो इसी के साथ
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। उदयपुर से खबर सामने आई है। कानपुर आउटर के विधनु में एसडीएम के आदेश के बावजूद बुजुर्ग अपनी जमीन भूमाफियाओं से बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मामला विधनु के सतबरी स्वर्ण जयंती विहार का है, जहां बुजुर्ग की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कराने का मामला देखा गया। वहीं इस मामले में पीड़ित का कहना है कि पुलिस की आरोपियों से मिली भगत से बुजुर्ग सुरेश गोयल का कहना है कि एसडीएम सदर ने जांच कर उनके पक्ष में मामला कर दिया था, लेकिन आरोपी पक्ष रसूख और पैसों के बल पर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम विधनु पुलिस को भी आदेशित किया था कि पुलिस बल उपलब्ध कराकर पीड़ित पक्ष को कब्जा दिलवाया जाए, लेकिन विधनु पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की ओर अवहेलना की और उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं इस पूरे प्रकरण पर जब एसपी आउटर तेज स्वरूप ने पूछा तो सवालों से वो बचते हुए नजर आए। विधनु पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश को दरकिनार कर बिना किसी आदेश के खड़े होकर भूमाफियाओं को जमीन पर कब्जा करवा रही है। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं पुलिस से मिली भगत कर उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा करवा दिया। जो ज़मीनी विवाद है वो तो सिविल मैटर है, वो सिविल में चल रहा है उनका, लेकिन वो बाउंड्री वाल बनी हुई थी, उसमें उसका कब्जा था। रात में जा करके इन अभियुक्तों ने उसको जेसीबी लगा करके उसको तोड़ दिया तथा उनके कैमरे आदि सामान उठा करके ले गए। इस बात का मुकदमा लिखा हुआ है, इसमें कार्रवाई हो रही। बाकी सिविल का मैटर है तो सिविल में वो लोग निपटाएंगे, किसका क्या है क्या नहीं है। गाड़ी तो हमें विधनु थाने में रिपोर्ट करवा दी और एसडीएम साहब ने हमको ऑर्डर दे दिए, कागज हमारे पास है, विधनु थाने में लेटर दे दिया और चकेरी थाना पहले, उसके बाद पुलिस चौकी वहाँ जा करके आई। फिर वो बोले हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ती है। फिर हमने वहाँ रिक्वेस्ट करी एसडीएम साहब के यहाँ, पाल साहब के यहाँ। आप क्या चाहते हैं? आप हम हमारी ज़मीन को वो कभी कब्जा ना कर ले। अब हमारे कब्जे में ज़मीन है, अब उसको वो बदनीयत रख रहा है कि मैं इसको किसी प्रकार भी अपनी ज़मीन ले। आपके साथ कोई घटना भी हो सकती है इसके पीछे? अरे घटना छोड़ करके तो हम वहाँ डरे हुए हैं, जाते ही नहीं है, हमारी मौत ना कर दे वो बंदूकधारी वगैरह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पर निभाता सिर्फ FM न्यूज, भरोसा आप सबका।